वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। तो टॉपिक रहेगा हमारा जी जो सेक्शन आपकी नॉलेज में होगी कि पहले सेक्शन 41A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो पहले एप्लीकेबल था प्रोसीजर इन क्रिमिनल मैटर्स, वो अब रिपील हो चुका है। अब हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 को एप्लीकेबल होगी। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 41A थी सीआरपीसी की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब वो है सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस। तो हम ये एक सेक्शन 35 की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या है ये सेक्शन, और साथ ही इसके साथ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट पढ़ेंगे। तो उस पे हम ये आज चर्चा करेंगे। तो ये सेक्शन 35 क्या है, ये क्या है, ये है अरेस्ट ऑफ पर्संस। जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है, ऑब्वियसली अरेस्ट करेगा तो कोई क्राइम हुआ होगा, कोई एफआईआर दर्ज हुई होगी, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई होगी, करेंसी में होगी। तो उस वक्त फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो देखता है कि मैंने ये जो अरेस्ट करना है अक्यूज को ना करना है। एक कुछ मैटर्स में कुछ ऑफेंसेस हैं जो कॉग्निजेबल हैं, जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, हीनियस है, ग्रीवियस है, उसमें अरेस्ट एक मैंडेटरी है। तो आज हम सेक्शन 35 की वो पोर्ट जो कंपोनेंट पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, जब उस हद तक पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट भी डिस्कस करेंगे। वो है 7 years जो ऑफेंसेस में पनिशमेंट है, तो उसमें अरेस्ट जरूरी है ना जरूरी है, ये किसकी डिस्क्रिप्शन है, ये पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो एक ये सेक्शन ये क्या कहती है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये चैप्टर 5 है, तो इसका टाइटल हेडिंग है अरेस्ट ऑफ पर्संस। पर्सन लफ्ज है, एक्यूज नहीं है। ये एक्यूज बनेगा आगे आगे देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन में आता है कैसे। एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऑब्वियसली नॉन कॉग्निजेबल में मैजिस्ट्रेट की इंटरवेंशन परमिशन वो लेने पड़ती है, इजाजत लेने पड़ती है। एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट और एनी पर्सन, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट भी लेने की जरूरत नहीं मैजिस्ट्रेट से। तो लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कि अरेस्ट करना जी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेंगे कि मैं क्यों अरेस्ट करना चाहता हूं, और वाकई इसके खिलाफ जुर्म सस्पिशन जे आगे हम पढ़ेंगे, जे आपको क्लियर हो जाएगा। हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये ओपन। बी पार्ट आ गया, अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट, ये तो हो गया कि पुलिस ऑफिसर के सामने क्राइम होता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उसमें अरेस्ट डिस्क्रिप्शन है पुलिस ऑफिसर की अरेस्ट करना। तो मे, क्योंकि वर्ड है मे, एनी पुलिस ऑफिसर मे, और किस किस्म का ऑफेंस है और क्या सिचुएशन है, ये सारी डिपेंड अपॉन के या पुलिस ऑफिसर को ही डिस्क्रिप्शन दी गई है। बी पार्ट है अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, किसी के खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट मेड है, फाइल की गई है पुलिस के पास, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, जहां क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किसी ऑफेंस के कमीशन के रिलेटेड अगर है, जहां कंप्लेंट हुई है, फिर क्या है, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट्स दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां सस्पिशन बेसिस भी है, जहां कंप्लेंट भी है,
और ऐसा रेफर किया है उस कंप्लेंट में, जो सस्पिशन ऐसा है कि वाकई ही इसने ये जुर्म किया है, क्राइम किया, ऑफेंस किया है। तो फिर क्या होगा, फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा एक्सरसाइज, देखिए टर्म क्या है, दैट ही कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब भी यहां पे रुकना है, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है अरेस्ट के लिए। वो है पनिशमेंट फॉर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years। क्या है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, दोबारा पढ़ देता हूं, विद फॉर ए टर्म विच में बी लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो अगर आप इसमें 7 years तक कोई ऑफेंस होगा, उससे कम जा 7 years तक, तो क्या करेगा, बाइदर विदाउट और फाइन। तो जो भी ऑफेंसेस की एक तो डेफिनेशन होती है वो भारतीय न्याय संहिता में आपको मिल जाएगी, जो पहले इंडियन पिनल कोड था। तो उसके साथ ही एक डेफिनेशन है, एक पनिशमेंट पार्ट होता है कि कितनी पनिशमेंट है पर्टिकुलर ऑफेंस की, तो उसमें फाइन भी पार्ट है और बोथ भी होते हैं। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली क्यों करना है अरेस्ट, ये एक कंडीशन है, ठीक है। कंप्लेंट उसके खिलाफ आ गई, क्राइम उसके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है, सस्पिशन भी है, तो लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक और सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेगी। वो क्या है, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। एक तो पहले ये सेटिस्फेक्शन कि भाई ये जो सस्पिशन है, कंप्लेंट है, जब क्राइम हुआ है, वाकई इसमें सच्चाई है, ये हुआ है, तो ऐसा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर क्या है, दूसरा है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। देखिए एक तो क्राइम की निस्बत है कि वो वाकई सिर्फ सस्पिशन तो नहीं है, वाकया जे ऑफेंस जो है, जी जिसको अरेस्ट करना है उसने किया है, कंप्लेंट आ गई है, सस्पिशन हो गया है, समहाउ जो भी उनके सोर्सेज हैं, जो उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि सर पर्टिकुलर बंदे ने ये क्राइम किया है, रजिस्टर भी एफआईआर हो गई है, कई जगह पे हो सकता है सिर्फ सस्पिशन है, तो पहले तो ये हो रिकॉर्ड करना है कि वाकई ये पर्टिकुलर ऑफेंस जिसको अरेस्ट करना एक है, तो उसके रिलेटेड ऑफेंस इंफॉर्मेशन जो है, जहां क्राइम जो रिपोर्टेड है, जहां जो सस्पिशन है, जो रिपोर्टेड क्राइम है, वाकया है, तो वो एक रिकॉर्ड करना है रीजन। फिर उसके बाद देखना कि क्या इसकी अरेस्ट जरूरी है, जहां ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्या कस्टोडियल इंटेरोगेशन होती है, कई बार कन्फ्रंट करते हैं दूसरे विटनेस से, अक्यूज से, कई बार उसका बयान भी लिखते हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट आप कह सकते हो, या उसको फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई अपना कन्फेशन करे तो इनएडमिसिबल है, लेकिन जस्ट टू कोई लीड मिले, जहां कोई क्लू मिले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो एक रिकॉर्ड करते हैं जनरल तौर पर, और उसको अपना एक जो भी इन्वेस्टिगेशन का वो रिकॉर्ड बना लेते हैं, ये भी एक है। तो इस तरह पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है ये भी एक्सप्लेन करना है, उस लेकर सेटिस्फेक्शन भी रिकॉर्ड करनी है। तो बहुत से मैंने पहले बताया कि सिचुएशन ऐसी है, कुछ उससे बरामदगी करनी है, रिकवरी करनी है, सर्च करनी है उसकी, और कस्टोडियल इंटेरोगेशन है, किसी को विटनेस को कन्फ्रंट करना है, दूसरे एक्यूज को करना है, कोई क्लू उसके पास है, जहां किसी किस्म का उसका एग्जामिनेशन करना है, बहुत से कारण है। तो आगे है, एक तो है, देखिए एक क्या है, टू प्रिवेंट सच पर्सन
फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कई बार होता है रिपीट करता है और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी जरूरत है, जैसे मैंने कहा तो कि उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहिए, उससे पूछताछ जो हम कहते हैं आम, तो कई बार मैंने जो पहले किया है कन्फर्टेशन करना है दूसरे विटनेसेस एक्यूज से, जहां तो उस सूरत में भी उसकी अरेस्ट, लेकिन सेटिस्फेक्शन फिर आईओ के पास है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपीयर और टेम्परिंग सच एविडेंस इन एनी मैनर, तो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस लगता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि अगर इसको छोड़ दिया, ये जो विटनेस है या अदरवाइज जो एविडेंस है उसको जो अवेलेबल है रिगार्डिंग टू क्राइम, तो वो उसको टेम्पर करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा, तो उस सिचुएशन में भी अगर तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है, अपनी कस्टडी में ले सकता है। डी पार्ट है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट or promise to any person acquainted with the facts of case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to the police officer। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ लोगों को जो क्राइम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, acquainted है विद द फैक्ट्स ऑफ द जो भी क्राइम है, तो उनको somehow इंड्यूसमेंट करनी है, लालच देना है, और ताकि वो पुलिस तक नहीं पहुंचे। इस किस्म के हथकंडे जो मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करने हैं और कोर्ट में ना जाए, तो उस सूरत में भी उस आदमी को, उस एक्यूज को जो क्राइम में इन्वॉल्व प्राइमा फेसी लगता है, जो सस्पिशन है, जहां रिपोर्ट हुआ है स्पेसिफिक उसको नॉमिनेट किया है एज एक्यूज्ड किसी रिपोर्ट में, एफआईआर में, किसी कंप्लेंट में, तो उस सूरत में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन डिस्क्रिशन फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लेकिन ही इज सपोज टू रिकॉर्ड। एक तो वाकया ही ये क्राइम इसने किया है, एक दूसरा है कि इसकी अरेस्ट की जरूरत है। तो एंड एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट whenever required cannot be ensured। एक और बात, फॉर एग्जाम्पल कोई भगोड़ आ जाता है, जुरिस्डिक्शन छोड़ के चला जाता है, तो लेकिन ट्रायल करना है, तो और उसकी प्रेजेंस कोर्ट के ट्रायल के दौरान को इंश्योर करने के लिए भी अरेस्ट करता है। तो ये भी एक बात है। कोई जो ऐसे ही फॉरेन का कोई शख्स है जो जहां पे आया, उसने क्राइम किया है और वो भागने वाला एनआरआई है कोई, या अदरवाइज एप्रीहेंशन है कि ये अवेलेबल नहीं होगा जब ट्रायल चलेगा, या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी इधर उधर हो सकता है, तो इन सूरत में एक डिस्क्रिशन है एक पुलिस ऑफिसर के पास कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग। देखिए वही बात आई, तो सीडी फाइल में रेफर करना पड़ेगा, जनाब इसको अरेस्ट जीएस एनी ऑफ द ग्राउंड्स। तो इस सूरत हाल में वो अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है जहां पनिशमेंट 7 ईयर से बिलो भी है। उसको ये होना चाहिए सेटिस्फेक्शन, फर्स्ट ये कि क्राइम इसने किया है, दूसरा है कि इसकी अरेस्ट जरूरी है, क्या क्यों जरूरी है, वो ये कारण है, और फिर उसको इन राइटिंग ये सारी सेटिस्फेक्शन अपनी जो भी पेपर वो तैयार है, सीडी फाइल है, उसमें रेफर करना बिफोर मेकिंग ए अरेस्ट। आगे दूसरा है इसमें वो पार्ट हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो एक प्रोवाइजो है, इसको मैं पढ़ देता हूं, जो प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए एक और डिस्क्रिप्शन, नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिगार्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। देखिए डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करनी है, पहले तो ये कि मुझे अरेस्ट करना है, तो क्यों अरेस्ट करना है,
ये अब अगर वो रेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, तो देन ही हैज आल्सो टू रिकॉर्ड रीजंस व्हाई ही हैज नॉट रेस्टेड दैट। कहां पे? अपनी सीडी फाइल, जो भी वो पेपर बुक तैयार कर रहा है, जो रोज की कार्रवाई कि इस कारण से कोई कई ऑफेंसेस होते हैं जिसमें उसकी फॉर्मल रेस्ट की जरूरत नहीं होती। अगर नहीं रेस्ट करना है फिर भी उसको रिकॉर्ड करने के रीजन आई एम नॉट गोइंग टू रेस्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू डू सो। बस जो ये प्रिपोजिशन है, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, डिस्कशन किसको दी गई है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्या अब एक जजमेंट आई है, क्या इसमें कोई इंटरफेरेंस कर सकता है? ऑनरेबल हाई कोर्ट या दूसरे कोई भी कोर्ट है, जस्ट कोई भी कोर्ट है जो बाय एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन, और उसमें एक और बात आई है कि अगर ये मैं जजमेंट पहले करूंगा, थोड़ा फिर आगे ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात करूंगा। एक जजमेंट है, इसका टाइटल बड़ी रिसेंट है, ये है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन INC। तो थ्रू अथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो सुप्रीम कोर्ट के पास है एज एपिलॉन्ट, तो किसके खिलाफ किया? स्टेट ऑफ तेलंगाना। क्या हुआ इसमें? क्या डायरेक्शन दे दी हाई कोर्ट ने, जिसके अगेंस्ट ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मैटर गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये है, ये पैरा 4 में रेलेवेंट पॉइंट है जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो मैं ये पढ़ूंगा, द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर रीड्स दस। क्या है? परयूज, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट तेलंगाना का ऑर्डर था, परयूज द रिकॉर्ड द एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द पिटिशनर टू, किसके पर्टेनिंग थे? ये ऑफेंसेस हैं अंडर सेक्शन 316, 318, 62, रेड विथ सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, विच अटेक्स पनिशमेंट ऑफ लेस देन 7 years। जो मैंने सेक्शन 35 में पढ़ा कि जो बिलो 7 years जिनमें पनिशमेंट है, उसके रिलेटेड ऑफेंस थे। तो हेंस विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, दिस कोर्ट डीम्स इट एप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द पिटिशनर accused number 1 and 2 to appear before the investigating officer on or before 17th of December 2025 between 10 a.m. to 5 p.m. and in turn the investigating officer is directed to follow the procedure laid down in section 35(3) जो अब है of the BNSS, previously section 41A of Code of Criminal Procedure, and also the guidelines formulated, जो मैंने कहा अर्नेश के बारे में, guideline formulated by the Honorable Supreme Court of India in Arnesh Kumar versus State of Bihar. We also take notice of the fact that in fact the petition before the High Court was to quash the FIR. क्यों गए थे जो हाई कोर्ट के पास? अब रिस्पॉन्डेंट ही जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, फॉर क्वैशमेंट ऑफ देयर, तो FIR उनके खिलाफ लगी थी। लेकिन ऑर्डर क्या हुआ? क्वैश FIR का नहीं हुई, रिफ्यूज की गई, डिसमिस की गई टू दैट एक्सटेंट, लेकिन फिर उसके बावजूद भी डायरेक्शन दी गई। तो उसके बारे में क्या कहा? इन ए पिटिशन वेयर क्वेश्चनिंग ऑफ द FIR इज प्रेड फॉर, जो उतना ही था, हाई कोर्ट शुड नॉट हैव पास्ड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू कंप्लाई विद सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, फॉर शॉर्ट द CRPC, जो बिकॉज इट इनडायरेक्टली अमाउंट्स टू granting a relief which High Court could have considered only if prima facie case for quashing of FIR is made out. लेकिन जहां क्या है, जो पिटीशन थी क्वेश्चनिंग ऑफ FIR वो डिसमिस हुई, तो उन्होंने कहा अगर FIR के रिलेटेड केस मेड आउट होता क्वेश्चन के लिए,
फिर सच डायरेक्शन वुड हैव बीन गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं था। तो पैरा 13 में उस जजमेंट का रेफरेंस है, द अफोर्सेड प्रिपोजिशन ऑफ लॉ, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, डायरेक्शन नहीं देनी थी सेक्शन 41 ए ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जो कि आने वाला हाई कोर्ट में इम्प्यूग्ड ऑर्डर में दी, जिसका रेफरेंस मैंने नहीं देने चाहिए थी। द अफोर्सेड प्रिपोजिशन ऑफ लॉ has been well explained by this court means Supreme Court of India, in its decision Niharika Infrastructure Private Limited versus State of Maharashtra, जे 2021 का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेफर किया कि अकॉर्डिंगली डिस्पोज हो गई। तो वो इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो था वो वर्चुअली सेटिस्फाइड हो गया, जिसमें जे डायरेक्शन दी थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर में मैंने ऊपर पढ़ी हुई है। निहारिका वाली जजमेंट क्या कहती है? व्हेन सच ए ब्लैंकेट इंटर्म ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट अफेक्ट्स द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे मैंने बोला, टू इन्वेस्टिगेटिंग इनटू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये डिस्क्रिशन उसकी है जो 41 ए में एक्सरसाइज करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पहले जो रिपील हुआ है कोड, अब जो 35 में है, ये डिस्क्रिशन है, ये एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को है। तो विच अदरवाइज इज ए स्टैट्यूटरी राइट, ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, जो एक्सरसाइज वो करता है। दैट द इंटर्म ऑर्डर इज क्रिप्टिव ऑर्डर, जिसमें कोर्सिव स्टेप्स नहीं लेने हैं, तो कहते क्रिप्टिव सब ऑर्डर है, क्लियर नहीं है। That no reason whatsoever has been assigned by the High Court while passing such blanket order of no coercive steps to be adopted by the police. फिर आगे एक और है, that it is not clear what the High Court meant by passing the order not to adopt any coercive step, like ambiguous है। It has affected the right of the investigating agency to investigate into cognizable offense. While passing such a blanket order, the High Court has not indicated any reasons. तो रीजन भी देना चाहिए कि क्यों। एक तो आप क्वैश वाली जो पिटीशन है, क्वैश के लिए अप्लाई किया है, पिटीशन दायर की है, एफआईआर है, तो वो आप, तो इसमें निहारिका जो जजमेंट है जिसको रिलाई किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें, whether the High Court would be justified in passing an interim order of stay of investigation or no coercive steps, एक तो इन्वेस्टिगेशन को स्टे करना, or no coercive steps to be adopted by the investigating officer, ये डायरेक्शन है उसको, during the pendency of quashing petition under section 482 of Code of Criminal Procedure or under Article 226 of the Constitution of India, and in what circumstances and whether the High Court should be justified in passing the order of not to arrest the accused or no coercive step be adopted. वर्चुअली क्या है? सेक्शन 41 ए क्या कहती है, जो अब सेक्शन 35 बीएनएस है, वो कहती थी कि रेस्ट कब करना है, डिस्कशन किसकी है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, किन हालात में करना। जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस, since the two organs of the state operate in two specific spheres of activities and one ought to be not to tread over the other sphere. ये दोनों है, इन्वेस्टिगेशन एक अलग जो एजेंसी है एक्सरसाइज करती है वो पुलिस है, और जो जुडिशरी है वो उसको सर्कमस्पेक्शन नहीं कर सकती बाय मेकिंग एनी ऑर्डर जिससे ऐसा होता हो। द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी एंड द पुलिस आर कंटेम्परेरी बट ओवरलैपिंग नहीं होती, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री हो सकता है, सपोर्टिंग हो सकता है, तो लेकिन उसको ओवरलैपिंग नहीं होती। कहीं ऐसा नहीं है कि आप कोई ऑर्डर करेगा जुडिशरी का कोई ऑर्डर हो जिससे इन्वेस्टिगेशन सर्कमस्पेक्ट या जहाँ कोई जस्टिस जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। सेव एज इन एक्सेप्शनल केसेस देयर नॉन इंटरफेरेंस
would result in miscarriage of justice. The court and the judicial process should not interfere at the stage of investigation of offense. तो ये सारे हैं कि किस सूरत में आपको एफआईआर को क्वैश करना या नहीं करना है, या जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो एक ड्यू कोर्स वो कर रहा है किसमें, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. दैट डिस्पाइट द लॉ लेड डाउन बाय दिस कोर्ट इन केस ऑफ Habib Abdullah Jalani and other decisions related refer to an above, some high courts have continued to pass such interim orders. Such interim order be direct registered to forward a copy of this judgment to all the high courts to be placed before the Honorable Chief Justice to circulate to all the judges of the High Court. तो ये जजमेंट है, ये 3 जजमेंट है. डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं, हेड कर रहे थे बेंच को, और जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना. ये 13 अप्रैल 2021 की जजमेंट है. ये मैंने इसका पहले ही टाइटल आपको बता दिया है, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई. तो एक उन्होंने गाइड कि जो एक डिस्क्रिशन है पर्टिकुलर रिलेटिंग टू अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने करनी है. कहा, जहां मैं कन्फाइन कर रहा हूं आज की 7 years, जो जहां पनिशमेंट है किसी भी क्राइम ऑफेंस के, तो वो उसको भी एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना पड़ेगा सेक्शन 35 जो बीएनएसएस का है, जो मैंने अब आपके सामने ऊपर सारा डिटेल में पढ़ा था. तो उसके जे तो जजमेंट मैंने ये क्यों पढ़ी आज, 2 जजमेंट, जो एक रिसेंट जजमेंट है और उसमें ये जजमेंट दूसरी को, निहारिका वाली जजमेंट को फॉलो किया गया है. जो पहले प्रैक्टिकल सोल्यूशन जजमेंट को मैंने क्यों रेफर किया, और कौन सी जजमेंट को उन्होंने पहले प्रैक्टिकल में फॉलो किया था, वो निहारिका वाली है. तो इन शॉर्ट क्या था, डायरेक्शन दी थी, जो उन्होंने कहा था कि इंटरनल रिलीफ थी कि भाई आप कोई कोर्सिव स्टेप नहीं लोगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्शन थी. तो उन्होंने कहा कि इस किस्म की जो डायरेक्शन है ये एक्सट्रेनियस है, ये एक ब्लैंकेट ऑर्डर है. इससे क्या होता है कि जो जस्टिस सिस्टम है, ये मैं ऐड कर रहा हूं, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ये जो केस था प्रैक्टिकल सोल्यूशन वाला, इसमें तो एफआईआर जो क्वैश नहीं की थी, डिसमिस की थी पिटीशन, उसके बावजूद भी डायरेक्शन दी थी कि भाई आप इसको कोर्सिव स्टेप्स नहीं लोगे. तो उन्होंने कहा इस किस्म की इंटर्म जो डायरेक्शन है वो ब्लैंकेट ऑर्डर है वर्चुअली. एक तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस है, और दूसरा है कि अगर उसको नहीं लोगे, अरेस्ट नहीं होगा, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, कॉन्फ्रंट करा जैसे मैंने पहले कहा, तो वो एक इंटरफेरेंस हो जाएगी. क्योंकि दोनों जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का है, और जुडिशरी तब इन्वॉल्व होती है जब उसके पास मैटर ट्रायल के लिए आता है. तो ये और हबीब अब्दुल्ला जलानी वाली जजमेंट का रेफरेंस देके उन्होंने कहा कि ये इस जजमेंट के होने के बावजूद भी जो इस किस्म की डायरेक्शन इंटरम रिलीफ दी जा रही हैं, जो नॉट टू टेक कोर्सिव डिस्क्रिप्शन है, नॉट टू रेस्ट, जहां वो संविधान की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास जे भी एक डिस्क्रिप्शन है, जो पावर है, वो एम्पावर्ड है सेक्शन 35 में कि कर भी सकता है रेस्ट, और वो उसमें ग्राउंड्स हैं, वो आपको यू विल फाइंड इन सेक्शन 35 की, जो मैंने आपके सामने पढ़ी थी कुछ. तो इसलिए ये जो जजमेंट्स हैं या जो एक्सरसाइज है, तो ये बड़ी एक जो विद इन द एम्बिट ऑफ जो भी हमारे लॉज हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वो करनी चाहिए, एक्सट्रेनियस नहीं होना चाहिए. और जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, तो ओवरलैप भी नहीं यूरिसडिक्शन होने चाहिए कि एक विंग जो इन्वेस्टिगेटिंग
एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर, उस पर कोई जुडिशियल ऑर्डर इस किस्म का है कि सारा जो आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसकी सर्कमस्पेक्शन हो जाए, वो डिरेल हो जाए, जैसे इस केस में हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये 2 केस, और इसमें काफी केस रेफर हुए हैं इस किस्म के। तो मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।